प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। आज 544 कार्यक्रम छू द्वार वर्षक 184वें व्याव सबरंग काव्य गोष्ठी के क्रम में आज हमारे बीच जुड़ी छन देहरादून बटी आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ साहित्यकार छन। और वरिष्ठ कृतिकार हमारे पूरन भट्टजू हल्दूचौड़ हल्द्वानी बटी जुड़ी छन। कचूर घाटी बटी डॉक्टर गिरीश अधिकारी जू हल्द्वानी पे जुड़ी छन आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जू। और बासोट भेगिया छंड बटी आदरणीय कृपाल सिंह शीला जू, जालंधर बटी ललित तिवारी जू कार्यक्रम को सुशोभित करन लागरी। मैं सबको अभिनंदन करनो, स्वागत करनो। और आज के सबरंग काव्य गोष्ठी में यह संचालन करने के लिए हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कृपाल सिंह शीला जू बासोट बटी जुड़ी छन। मैं उन्होंने निवेदन करूँ कि आज कार्यक्रम का अपन संचालन करवेर एक बहुत सुंदर बढ़ाला और अखिल कार्यक्रम को बोण लीजिए मैं आपको विनय करनू, अभिनंदन, आपको बहुत बहुत स्वागत छू, प्रणाम, जय। और आज हमारी शहीदी दिवस ल छू महात्मा गांधी जी को हम प्रणाम करनो। उन्हें आज देहावसान है छू और वो महात्मा जी को मैं प्रणाम करनो। उन्हें सिद्धांतों पर चलना के लिए हम पूरा समाज को की उन्हें जो व्यक्तित्व छू उसका आत्मसात करते हुए उन्हें जो देश सिद्धांत छन प्रेम, सत्य, अहिंसा, आस्तीय, ब्रह्मचर्य और श्रम, स्वावलंबन और अपरिग्रह उन्हें जो सिद्धांत छन वो आज विश्व लीजी समसामयिक छन। और सबों नो अपनाउण चाहिए जैल की ये मानव मात्र सुख मिलो। तो मैं महात्मा का प्रणाम करते हुए हमारे राष्ट्रपिता जो गुणगान करते हुए उन्हें नमन करते हुए आप सब लोगों को अभिनंदन करनो, बहुत बहुत स्वागत करनो। आदरणीय कृष्णचंद तिरवार साहब ले जुड़ गई टाइगर साहब को प्रणाम करनो, स्वागत करनो। और मैं आमंत्रित करूँ आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को यह कार्यक्रम को अखिल गौण कृपा करें। स्वागत, अभिनंदन, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और मोहन कीर्ति पटल में हमारे जतुल साहित्यकार जुड़ी छे और सबू जो से यो सबरंग कार्यशाला में यो कवि गोष्ठी में हार्दिक स्वागत छु। और जसकी जोशजुल बता आज जो शहीदी दिवस ल छु और महात्मा गांधी जी बारे में हमके बहुत जानकारी ले लेने से और उनर जो आदर्श से उनको यदि हम अपन जीवन में अपनो तो निश्चित हमले जो से बहुत आगे तक एक सभ्य मानव, एक भल इंसान जो से हम बन सकूं। बहुत प्रेरणीय विचार उनर से, बहुत अनुभव जो से उनर हमको किताबों द्वारा जो से पढ़ने मिलनी। और तो मैं आपको सबक जो से या पटल पर हार्दिक स्वागत करूं और आज जो से सबरंग कवि गोष्ठी के आगे बढ़ू। और सब मेरे निवेदन लच्छू कि जब पहले हमारे कविगण अपन कविता या धरो अपन प्रस्तुतियां धरो तो अन्य लोग अपन जो से माइक बंद कर दियो। और हमारे सब प्रयास वास्तव में यह जरूर हड़से में बल्कि आज यो अचूक 5 दिन बाद यह कार्यक्रम में जो से जो ये अपन प्रस्तुति या के संचालन का अवसर मिलो। लगातार दरअसल क्या हो कि मैं बीच में बात ला हमारे चल जानी तो अब वो फिर यही बात मैल गए एक दोहरल के त्योहरल के जो मतलब वार्ता लीजिए हम समय समय पर जो से मैं समय रखते रहूं तो वार्ता जब क्रम हल वो हम तब देख लियो मैं वो वार्ता क्रम में हम दी कविगणों को ले सकूं, 4 कविगणों को ले सकूं, 15 मिनट टाइम ले दी सकूं, वो अलग चीज है। लेकिन जब कवि गोष्ठी चली हो तो हम ये चीजों को जरा सा ध्यान रखो। और पहली प्रयास ये करूँ कि सब एक एक प्रस्तुति हम दियो, क्योंकि यदि समय रहो फिर दोहर प्रस्तुति नंबर ला है सकूं। लेकिन पहली एक प्रस्तुति हम दियो ताकि जतुला पटल पर जुड़ी छो है सको काय को रचना वो दिन रखना विचार हो तो फिर वो दिन फिर वो नहीं रख पान के लिए कुछ दिवस यासला है नहीं जो विशेष दिवस है नहीं। जैसे 25 तारीख राष्ट्रीय मतदाता दिवस से है सो को मतदाता दिवस और विशेष अपन रचना वो दिन रखना चाह तो वो नहीं रख पाल तो अन्य दिन में फिर वो जरा से वो तो प्रासंगिक नहीं लागू। तो बहुत बहुत मैं एक बार आभार व्यक्त करूँ आप सबको।
और हमारे सब पहल प्रस्तुति लीजिए मैं आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे पटल में उपस्थित हैं, उनको सादर आमंत्रित करो अपन प्रस्तुति लीजिए। आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी। धन्यवाद शीला जी, आप का संचालन बहुत अच्छा लग रहा है। प्रणाम आपको। जय हो। तो मैं तो दरअसल में जो लिख लूं, आप लोगों ने थोड़ा अनुमान भी लगा लिया होगा। मेरा लिखण जो है मैं ज्यादातर ये सोच लूं कि सबों पहले हमारे जो मन और हृदय से यो निर्विकार होना चाहिए, और जब हम ये अपन पवित्र धर लो तो हमारे काम आप ही सही है जाए। तो आज हमारी जो समस्या है समाज में, कुछ लोग इस किस्म का पैदा है जन और जो आचरण से या काम से दोहरा चरित्र जो से, यानी कथनी और करनी में भेद से। जैसे एक वाक्य से पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी दूसरा लीजिए उपदेश है लेकिन अपन आप में आदिम भीतर है झांकना कोशिश नहीं करूं, जय कारण ज्यादातर समस्या पैदा होनी। तो ये पर मैंने एक कविता हिंदी में लिखी है कि यदि हम अंदर से जो है अपने मन को स्वच्छ नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हमारा जो बाहरी व्यवहार है यह फिर जो है सांसारिक जो है व्यवहार कुशलता तो दे सकता है, लेकिन हमें जो है आत्म संतोष, शांति या मानवता जो है नहीं दे सकता है। तो इस पर मैंने एक जो कविता लिखी है जो उन लोगों पर लिखी है जिनकी वाणी और उसमें अंतर होता है, जिसको संस्कृत में कहा है विष्कुंभम पयोमुखम, यानी अंदर से इंसान कुटिल है लेकिन बाहरी तौर पर बहुत मीठा है, यानी जिसे कहते हैं केवल वाणी वाणी में ही जो है रस है लेकिन हृदय तत्व जो है दूसरे किस्म का है। इसका टॉपिक है मधुर गिरा यदि गरल छुपी हो। आप लोग समझ होंगे गिरा माने वाणी। मधुर गिरा यदि गरल छुपी हो कर सकती जन कल्याण नहीं। मधुर गिरा यदि गरल छुपी हो, गरल माने विष, कर सकती जन कल्याण नहीं। कुटिल हृदय व्यवहार कुशल हो, कुटिल हृदय व्यवहार कुशल हो उसका रहता कुछ मान नहीं। सम्मुख प्रेम प्रदर्शन का अंतःकरण पर ध्यान नहीं, सम्मुख प्रेम प्रदर्शन का अंतःकरण पर ध्यान नहीं। निस्सार हुआ जीवन उसका, निस्सार हुआ जीवन उसका जिसमें आत्म तत्व संधान नहीं। निस्सार हुआ जीवन उसका जिसमें आत्म तत्व संधान नहीं। जन जन को घुमा पीड़ा पहुंचा, जन जन को घुमा पीड़ा पहुंचा देह शेष पर प्राण नहीं, देह शेष पर प्राण नहीं। द्वेष कपट के पथ पर मिलता मानव जीवन का ज्ञान नहीं, द्वेष कपट के पथ पर मिलता मानव जीवन का ज्ञान नहीं। मधुर गिरा यदि गरल छुपी हो कर शक्ति जन कल्याण नहीं। कुटिल हृदय व्यवहार कुशल हो उसका रहता कुछ मान नहीं। अल्प समय का मानुष तन, अल्प समय का मानुष तन कलुषित हो जीकर कुछ शान नहीं कुछ आन नहीं। अल्प समय का मानुष तन कलुषित होकर जीकर कुछ आन नहीं कुछ शान नहीं। मानव तन है परमार्थ का, मानव तन है परमार्थ का पुरुषार्थ का। जब तक उर में यह ज्ञान नहीं, जब तक उर में यह ज्ञान नहीं तब तक भ्रम बंधन पाश बने, तब तक भ्रम बंधन पाश बने। उर में गुंजित कुछ गान नहीं, उर में गुंजित कुछ गान नहीं। मधुर गिरा यदि गरल छुपी हो कर सकती जन कल्याण नहीं। कुटिल हृदय व्यवहार कुशल हो उसका रहता कुछ मान नहीं। धन्यवाद। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत अच्छा। जय हो। वाह, बहुत सुंदर। हमार पटल पे आदरणीय हमार बीना भट्ट बड़चिलिया जुला आगी, आदरणीय जनुदालो आगी, उनको मैं प्रणाम और उन्हें अभिनंदन करूँ। स्वागत। जय हो। मेरा और वाला प्रणाम से सब लोगों के बहुत सुंदर, सबों का प्रणाम, सबों का प्रणाम। आदरणीय तिवारी जी द्वारा बहुत सुंदर, और यह क्रम का हम आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय गिरीश अधिकारी जी उपस्थित हैं। तो मैं अपन सुंदर प्रस्तुति लीजिए आदरणीय गिरीश तिवारी, गिरीश अधिकारी जी के
पटल पर आमंत्रित करूं आदरणीय गिरीश तिवारी जी, अधिकारी जी। शायद गिरीश तिवारी जी तक आवाज, गिरीश अधिकारी जी, हाँ अधिकारी जी तक आवाज नहीं पहुंचने लग रहा शायद। तो यही क्रम का हम आगे बढ़ाना। हमारे बीच में आदरणीय टाइगर साहब उपस्थित हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय टाइगर साहब। सर प्रणाम, सभी का प्रणाम। आदरणीय मोहन जोशी सर और तिवारी सर और बिस्जू, अगर बिस्जू प्रस्तुति आ जाही जब ये बात कह दी बिस्जू वचन सुनता है कान आतुर हैरान। स्वागत। बिस्ट जीवला आई प्रस्तुति पे और आपको अपन प्रस्तुत धरो बिस्जू नंबर लाल। ठीक है सर। जस्ट संचालक महोदय आ गया तो जैसे कि उन्हें पहले जो चंद्रशेखर सरल को कि अचान समाज में एक परेशानी यह हो कि मैसनक द्विचरित्र है ज्ञान, और ये जो द्विचरित्र वाल जो ये प्रवृत्ति हुई यह सबन में आ गई, मैसनन में आ गए और संगठनन में आ गए और सरकारन में आ गए, समाज में द्वि प्रवृत्ति आ गई और हमारे देश में देशक चरित्र द्वि प्रवृत्ति वाल चरित्र है वो धर्म जो प्रवृत्ति हो वो द्विचरित्री है गो। अंग्रेजी में यह कोने स्प्लिट पर्सनालिटी, पुणे के भाई कनी के भाई और उन्हीं के और भाई। तो यह का ऊपर एक मील लिख रही बई, तो वो आप तुम्हारे चरणन में धन्य हूँ। हिंदी में हूँ यह तो सर लिखा है कि यह एक मिनट, यह एक यह पहाड़ी में हूँ, यह पहाड़ी में लिख रही मिल या हिंदी अनुवाद लिख रहा। तो मैं तुम्हें हिंदी अनुवाद वाल बता कौन हूँ। तो सर लिखा है कि दौलत को जो हैसियत मानते हैं इस जहान में, दौलत को जो हैसियत मानते हैं इस जहान में, फिर नीचे नहीं दिखता दिमाग रहता है आसमान में। दौलत को जो हैसियत मानते हैं इस जहान में, फिर नीचे नहीं दिखता दिमाग रहता है आसमान में। ऊंची नाक हो तो गर्दन पर मोच का खतरा रहता है, ऊंची नाक हो तो गर्दन पर मोच का खतरा रहता है, सो झांक नहीं सकते वो अपने गिरेबान में। ऊंची नाक हो तो गर्दन पर मोच का खतरा रहता है, सो झांक नहीं सकते वो अपने गिरेबान में। और शराब अगर जायज है तो फायदा सिर्फ हुकूमत और सेठों को क्यों? शराब अगर जायज है तो फिर फायदा सिर्फ हुकूमत और सेठों को क्यों? मैं तो कहता हूं भट्टी खुले हर एक मकान में, मैं तो कहता हूं भट्टी खुले हर एक मकान में। सियासतदान बड़ी बेफिक्री से फौज लड़ाते हैं दोनों ओर से, सियासतदान बड़ी बेफिक्री से फौज लड़ाते हैं दोनों ओर से। उनके बेटे थोड़ी है शहीदों के कब्रिस्तान में, उनके बेटे थोड़ी है शहीदों के कब्रिस्तान में। और ये लाजिम हो कि जो वतन की बादशाहत मांगे, ये लाजिम हो उस पर जो वतन की बादशाहत मांगे। उसने लड़ी हो कोई जंग के मैदान में, उसने लड़ी हो कोई जंग के मैदान में। और अपने ही हम मजहब को खुद नीच कहने वालों, अपने ही हम मजहब को, अपने ही धर्म वालों को, अपने ही हम मजहब को खुद नीच कहने वाले, कमाल है ऊंचे हैं उसी मजहब की पहचान में। अपने ही हम मजहब को खुद से नीच कहने वाले, कमाल है ऊंचे हैं उसी मजहब की पहचान में। और निशाना ना लगे तो इसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ, निशाना ना लगे तो इसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। कोई कमी नहीं है इस तीर और कमान में, निशाना ना लगे तो इसका मैं खुद जिम्मेदार हूँ। कोई कमी नहीं है इस तीर और कमान में। और अगला शेर सर, इसको कोई अन्यथा ना ले, मैंने ये हिंदुस्तान पाकिस्तान यहाँ के उसके नहीं लिखा है, मैंने इस शेर को ऐसे लिखा है कि कई लोग यूरोप वगैरह में जा करके फिर वहां पे उनकी सिस्टम को गलत करते हैं, जबकि
खाते वहां पे हैं, फिर बाद में कहते नहीं वहां शरिया आना चाहिए, वहां पे हिंदुत्व आना चाहिए। तो उनके लिए है, ये सबके लिए है। तो निशाना ना लगे तो मैं खुद जिम्मेदार हूं इसका, कोई नहीं है इस, तो कोई कमी नहीं है इस तीर और कमान में। और यहाँ की रोटी खाकर तुम इन्हें काफिर भी कहते हो, यहाँ की रोटी खाकर तुम इन्हें काफिर भी कहते हो। तुम चले क्यों नहीं जाते वापस पाकिस्तान अफगानिस्तान में? यहाँ की रोटी खाकर तुम इन्हें काफिर भी कहते हो, तो तुम चले क्यों नहीं जाते वापस पाकिस्तान अफगानिस्तान में? और कहाँ वक्त है यारो कि बैठूं 2 घड़ी तुम्हारे पास, कहाँ वक्त है यारो कि बैठूं 2 घड़ी तुम्हारे पास। अब तो मुझे लेटा ही देखोगे किसी दिन शमशान में, अब तो लेटा ही देखोगे मुझे किसी दिन शमशान में। दौलत को जो हैसियत मानते हैं इस जहान में, फिर नीचे नहीं दिखता, दिमाग रहता है आसमान में। धन्यवाद सर। वाह, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। प्रस्तुति और बहुत सुंदर। दौलत के मद पर लिखी हुई पंक्तियां, बहुत सुंदर पंक्तियां। और बहुत धन्यवाद सर। अपन शेरों के माध्यम जो से कटु सत्य जो से अपन रचनाओं में देखण में बहुत बहुत धन्यवाद तिरुवाल जी। और यही क्रम का हम आगे बढ़ानो, हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी देहरादून बटी हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और रोज जो से कुमाऊनी भाषा विकासक लीजिए हमेशा अपन पूर्ण समर्थन पूर्ण सहयोग जो से हमको दिनी प्रणाम और आपको, स्वागत हर मंच तक छोड़ने का प्रयास करनी। तो मैं आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी का सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय बिष्ट जी, स्वागत, अभिनंदन। मोहन कीर्ति पटेल में प्रणाम छु, मां सागदे का नमन छु। जो लोग उपस्थित छन बुद्धिजीवी सब, कृतिकार सब, साहित्यकार छन, मी तो साहित्यकार नहीं तो साहब चाहे कि एक अज्जो मी तो टूटी फूटी शब्द जो कुमाऊनी में उठ गीत बढ़ूं विल की माफी जानो। तो पूज्य मोहनचंद जी उच्च जी को मैं प्रणाम और संचालक श्री कृपाल सिंह जी मतलब मैं सादर नमस्कार। दगड़ियों एक गौड़ 16 17 बॉडी छन, आपस में बहुत ज्यादा दगड़ू छन। तो ये साल 16 बॉडी तो आपको मैसूदेगा तली हो जा नहीं, लेकिन 17 बॉडी विधाव है ये मधुल नाम छुई वो कहा जैसे कि वो बहुत दुखी छुई, दिल बहुत टूटी हुई छू। तो यह गीत पे भी एक खास बात है जोड़ी से जो बैठ जाहू जाना है जागा नाम पहल शब्द तो बैणी नाम पहल शब्द एक कछु एक अजीब किस्म उटपटांग गीत बड़ा है इधर। तो है सबको आपको पसंद है सबको नीलो तो ये गीत को बड़ा स्वागत। आप वेदना के कवि हैं। क्या बात है, वाह। ये बचुली जाना बम्बई होनी चंडीगढ़ हूँ चन, ये मोहनी जाना मुंबई होनी चंडीगढ़ हूँ चन, ये दीपा जाने छ दिल्ली हूँ सोना तो मधु को टूटा मन बिरावा मधुली टूटा मन शिवाला मधु को टूटा मन। ये बचुली जाना बम्बई होनी चंडीगढ़ हूँ चन, ये दीपा जाने छ दिल्ली हूँ सोना तो मधु को टूटा मन शिवाला मधुली टूटा मन। ये कमला जाने कलकत्ता हूँ पूना हूँ पुष्पा जाली है, ये गाँवली जाने गाजियाबाद लाल बाग हूँ लाली जाने तो लखनऊ हूँ लाली है, आया हल्द्वानी जानी सब दगड़ियों दगड़ जानी छन टूटा तो मधु को टूटा मन शिवाला मधुली टूटा मन। ये आशा जाने से आशा मुहनी सीमा सीमा लाहनी, ये आशा जाने से आशा मुहनी सीमा सीमा लाहनी, ये बड़ा दा बेटी एगो बच्ची या वो लीजा बिमला चणी देखो दे लीजा बिमला चणी, आये सब के सुख दुख लागी छन आज हो बाटा मन जेची बे मधु को टूटा मन भेली ले मधुली टूटा मन। ये लक्ष्मा जाने लुधियाना हूँ पान पटियाला सुनिए, ये चंफुली जाने चंदसी अब अम्बा अम्बाला सुनी जाने तो अम्बा अम्बाला सुनी, ये खाने पीने की ढूंढ ढूंढ की है ये चौदन फन देखी बे मधु को टूटा मन से बोला मधुली टूटा मन। ये एला के साल तली जानिया की है ये चुभाता हद
ये अलग साल तली जानिया की है ये सुभाता हद ये गोपुली जाने गोवा हूँ अब सुनीता सोनी पत जाने छो सुनीता सोनी पत आये चिट्ठी लिखिया देखो दगड़ियो भूलिया कोला झन कोनी तो मधु को टूटा मन से बोला मधुली टूटा मन हे विधाता पर कैसे मधुलियों दिन के देखा यस हे विधाता पर कैछ मधुलियों दिन के देखा यस ऊंडी की ठुल ठोक में कोनी जन चिमी को आस कोने छो जन चिमी को आस ये मिदिन कैसी काटू डगड़ियो तुम्हें बतूना कन कोने छो मधु को टूटा मन से बोला मधुली टूटा मन ये कोई लगे नहीं साड़ी चप्पल या कोई लगे नहीं धोती है ये फूटी भागेगी मधुली भैगी है ये चौन होती ये जौला हनी चौन होती है ये ऊखानी नहीं पहली चीज़ भी कन्हे की खाऊंगी अन देखी बे मधु को टूटा मन भैलीला मधुली टूटा मन ये भाग्य की जैसी हीन मधुली है ये चौबता हवा ये भाग्य की ऐसी हीन मधुली है ये चुभाता हवा कोई दी जाऊं को आंग बिलोडी कोई दी जागवा मावनी सानी कोई दी जागवा मावा यूची दी थामी डाला माहू है ये चौपाल छन से बोला मधु को टूटा मन इजोला मधुली टूटा मन ये तैली जाई बे सब दगड़ी यूं फली फूली डाला कुछ दिनों के बाद आहायूं मधु को भूली डाल शिवला मधु को भूली डाला ये गोपाला को छ मधु जो भागा कैकला हवा छन शिवला मधु को टूटा मन ये जाला मधुली टूटा मन ये मधुली जाना बम्बई हनी चंडीगढ़ हूँ चन ये दीपा जाने छो दिल्ली हूँ सोना तो मधु को टूटा मन भरी ल मधु को टूटा मनु धन्यवाद आपको वाह 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 सर, लाजवाब 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 लाजवाब, कोई शब्द नहीं है सर। बहुत बढ़िया। क्या बात है, किसी शहर को भी नहीं छोड़ा और किसी मधुली और उसको भी नहीं छोड़ा आपने, और बहुत सुंदर गोपाल दा, प्रणाम सर। ये तो डीजे में लोगों को झुमाने लायक है सर, ये डीजे में बजने चाहिए। ये आपके मैं गोपाल दा की इजाजत रहेगी तो कुछ करूंगा इसमें। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, ये निकलना चाहिए सर, ये बाहर समाज में आना है। ठीक है सर, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। मैं गोपाल दा के मतलब ये समझिए कि हमारे जो इस कुल के हमारे बड़े हैं, यहाँ पर सबसे सीनियर हैं, और बिना कुछ देखे मैं तो पहले से भी कहता रहा हूँ, जियो जियो। मैं तो कह रहा हूँ कि आप दीर्घायु हो, बिल्कुल हम सबकी उम्र भी आपको लगे, पटल पर और आशीर्वाद देते रहे। बस यही एक विनती है कि ये रोड शब्द नहीं जोड़ने की वजह से उनको मुझे कहीं किसी को आसाम, किसी को गोवा ले जाना पड़ गया। नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया, सुंदर प्रस्तुति। एक मिनट गोपाल जी, एक मिनट मेरे को गोपाल दा को कुछ बोलने दीजिए। गोपाल दा प्रणाम, नमस्कार। प्रणाम। लगता है कि आप बिना लड़ाई के ही हथियार डलवा दोगे, ऐसा मेरे को लगा। ये ऐसा आपका हुनर है कि बिना किसी लड़ाई के आप हथियार डलवा देते हो। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर प्रस्तुति विष्णु जी द्वारा, और हमार जो पहलकक नाम ही छी बचुली मधुली, उन नामों का लागिल लेना प्रयास करो, और वीक साथ साथ जो से हमारे शहर जो से दिल्ली, मुंबई और असम, सोनीपत सब उन्होंने जोड़वे धर दियो, पूरा भारत हमारे जोड़वे धर दियो। बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद। और दगाड़ दगाड़ा यूले दर्शा उन्होंने भाग्य और अभाग्य
अब जो भागी ब्याह उन तो शहर में जाते रहे, बेचारे मधुल तो भागी थी, वो कहा शहर जापान, लेकिन बहुत सुंदर बात लेकर इनने बहुत सुंदर रचनाओं में यह चीज देखने में तो ऐसे हर को रचनाओं न उठावे देखो ये पहाड़ दर्द और जो पुराण समय कश और आज कश ये उन रचनाओं में आप अक्सर देखला तो बहुत सुंदर प्रस्तुति और यही क्रम का हम आगे बढ़ानू और मेरे तो ये एक विचार से कि आप मतलब हम को चीज पर यदि हम बात करना चाहूँ तो जो अंतिम 5 मिनट हम समापन हो पहली वो हम रख सकूं तो यह सह सकूं तो यही क्रम को मैं आगे बढ़ानू हमारे बीच में आदरणीय बीना भट्ट बटशीलिया जी हल्द्वानी बेटी उपस्थित है हम उन्हें रचना ले लियो आदरणीय बीना भट्ट जी बहुत स्वागत प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल जी और सबों के प्रणाम करनू छान के नई नी लिख रख मेरे कलम पत्तने के लिए थामी रहे थोड़ा कुछ मान रूपल थोड़ा सा ऐसे थोड़ा परेशानी छो चलो वो होते रहूं और सबों के प्रणाम करनू और आज मके बड़ भल लागनो आज हमार जन कवि मेरे ख्याल जनुदा छन और उनुल हमार उत्तराखंड जो हम लोगों सौभाग्य थे उनका प्रणाम करनो सादर प्रणाम कियो पटल में आज उनका मैं देख नहीं तो सच्ची में बहुत भल लागनो बहुत शुभकामना चलिए धन्यवाद प्रणाम प्रणाम वीडियो ऑन नहीं करनी वीकले के वजह छो और बस विचार पंक्ति सुना देनु कि लेकी अच्छा रोज में बहन बने दी नहीं तो बहन नहीं बढ़ू ना आज स्वागत तो विचार पंक्ति छन कि जब लोग भैंस का मुंह है इतनी आज मैं देख नहीं कि समूह सामयिक और कुछ यस बात को नहीं तो भल लागू कि लेकिन हम जन जागरूकता लीजिए हम समाज में उठी के विचारधारा लिखण से और मैंने कोई एक रचना लिख रखी हुई कुछ पंक्ति छन यो मयालू हिले ऊंची भाव मारू यो मयालू हिले ऊंची भाव मारू आज भक्त पावन है कुणो यरुच जून के एन दिखे बीर हमू समझ आली तब पत लागलो बखत को स्कूच गो कुड़ी छोड़ी छाड़ी जाबर जसहरी जाबर शायद सबू का पत्तू न्योल अगर मैं इतने छी एक जंगल जो जाबर कुछी तब याद छु के वो खंडहर के जाबर कुनी कि गो कुड़ी छोड़ी छाड़ी जाबर जहरी जानी देर सब कुछ मन की कस दी छु कर लिया मुट्ठी में थाम बखत यो अणकस कर लिया मुट्ठी में थाम बखत यो अणकस छी लिया आगास तुम अपनी मेहनत कस हक दिया मैं बाबुन के धरिया फाम उनरी परदेश जयबीर झन भूलिया अपनों के जून यो वो पोणो जैसे भेटे न रहा सब और यो जून सुख दुख हमारी नहती बस पर बस यो जून झिट पल धरी नहती बस पर बस नहती पर बस धन्यवाद नई रचना सुनून कुछ दिनों बाद बहुत सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर प्रस्तुति और पलायनक दर्द फूग रचना में झलकना और जो आज स्थिति है कि गांव कोड छोड़ी जो हमारे आज गांव घर में देखण में तो पल्ला फूल जो सपन कलम चलाए और परदेश जबीर जन भूलिया अपनों का यह एक संदेश ला अपन दे रखो कि हम जो से अपन गांव अपन बिरादर अपन इलाका के लोग अपन संस्कृति नहीं भूलू बहुत बहुत धन्यवाद आपको और यही क्रम को हम आगे बढ़ाऊं हमारे बीच में आदरणीय जन कवि जनुदा से और बेही उनर सम्मान समारोह छी मैं जो से दूसर पटल पर जुड़ी छी तो बहुत बहुत बधाई छी आपको के और एक सुंदर प्रस्तुति लीजिए मैं आपको के पटल पर सादर आमंत्रित करूं आदरणीय जन कवि जनुदा बहुत बहुत स्वागत प्रणाम आपको
बहुत बहुत आभार और प्रणाम पटल में जुड़े सभी हमारे कृतिकारों के। और कृपाल जी सुंदर संचालन दगाड़ धन्यवाद ले दीजो, आपका बधाई ले दीजो। आज एक में रचना अपन ये कलयुग आ गया, कलयुग आ गया से ये हिंदी में है मेरी पुस्तक, तो इसी से आज एक रचना सुनाता हूँ। और ये मेरा कविता का शीर्षक है प्यार खरीदा जाए कभी ना बागड़ बिल्लो। प्यार खरीदा जाए कभी ना बागड़ बिल्लो, तो क्योंकि थोड़ा सा लंबी है इसलिए फटाफट पढ़ता हूँ। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मेरा यह कविता गीत उक्त मुहावरे को चरितार्थ करता है। यह ऐसे इंसानों के चरित्र को उजागर करता है जिनकी आंखों में दौलत की पट्टी चढ़ी है। अपने स्वार्थ में लिप्त होकर जो इंसान लक्ष्मी को अपनी गुलामी के तालू में कैद कर रखना चाहते हैं, चोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी, जमाखोरी जिनकी नीयत बन चुकी है, इस छल फरेब से कमाई दौलत में वह अपना सुख ढूंढने का प्रयास कर रहा है। पर उस मूर्ख को ये मालूम नहीं कि इस तरह कमाकर इकट्ठा की गई दौलत से ना तो सुख मिलता है, ना चैन, ना आराम। अपना हिस्सा पाकर भी जो और का भाग चुराता है, जीवन भर वो तिल तिल जलता पल भर सुख नहीं पाता है। जीवन भर वो तिल तिल जलता पल भर सुख नहीं पाता है। इसीलिए कहता हूँ, न दौलत आए काम कभी भी बागड़ बिल्लो, करो न इसको कैद कभी भी बागड़ बिल्लो। मेरी कविता का शीर्षक है प्यार खरीदा जाए कभी ना बागड़ बिल्लो। जीवन आनी जानी छाया ये जग नहीं ठिकाना है, पल दो पल का नेह घनेरा फिर माटी में मिल जाना है। पल दो पल का नेह घनेरा फिर माटी में मिल जाना है। किसी गरीब की हाय न लेना, ना कभी उन्हें सताना, बस 2 दिन की ही रौनक है धन दौलत की खजाना। बस 2 दिन की ही रौनक है धन दौलत की खजाना। तभी कहता हूँ भैया, अरे बंद करो न तिजोरी में, भरो न इसको बोरी में, कर तब जब ये दिखाएगी कहीं भी टिक नहीं पाएगी। बंद हो सो तालू में चाहे तोड़ के ताले आएगी। क्योंकि न दौलत आए काम कभी भी बागड़ बिल्लो, करो न इसको कैद कभी भी बागड़ बिल्लो। हमारे रचनाकार कुल के बड़े संत कबीर दास जी ने कितनी सुंदर पंक्तियां कही हैं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। क्या फायदा ऐसी कैद की हुई दौलत का जो न खुद के काम आती है और न किसी और के। सोच बदलो, नियत बदलो, लोभ बदलो, लालच बदलो, तब यह नौबत नहीं आएगी। खरीद सब लोग उस आनंद को उठाएंगे, सभी लोग उस आनंद को उठाएंगे। तो काजू और बादाम खरीदो, किस्म किस्म पकवान खरीदो, चांदी की थाली में परोसो, ललचाओ और खुद को कोसो। क्योंकि अरे भूख खरीदी जाए कभी ना बागड़ बिल्लो, भूख खरीदी जाए कभी ना बागड़ बिल्लो। बंगला रजवाड़ों के ठाट खरीदो, चंदन वाली खाट खरीदो, बंगला कार वो कोठी खरीदो, डंलप मोटी मोटी खरीदो, पर नींद खरीदी जाए कभी ना बागड़ बिल्लो, न दौलत आए काम कभी भी बागड़ बिल्लो। बड़े बड़े मंदिर बनवाओ, सोने के भगवान बिठाओ, बड़े बड़े मंदिर बनवाओ, सोने के भगवान बिठाओ, मुकुट में पन्ने खूब चढ़ाओ, हीरो वाले हार चढ़ाओ, अरे भक्ति खरीदी जाए कभी ना बागड़ बिल्लो, पर भक्ति खरीदी जाए कभी ना बागड़ बिल्लो, न दौलत आए काम कभी भी बागड़ बिल्लो। अरे दौलत से धरती को खरीदो,
चाहो तो अंबर भी खरीदो, दौलत से धरती को खरीदो। चाहे तो अंबर भी खरीदो, महल हो चाहे मकान खरीदो, दुनिया का सामान खरीदो। महल हो चाहे मकान खरीदो, दुनिया का सामान खरीदो, पर अरे प्यार खरीदा जाए कभी ना बागड़ बिल्लो, न दौलत चलाए काम कभी भी बागड़ बिल्लो, करो न इसको कैद कभी भी बागड़ बिल्लो। 7 तालों में कैद करके देख लो, लक्ष्मी किसी न किसी बहाने निकल आएगी। वो किसी के पास नहीं रहती, चलाईमान है। इसलिए आवश्यकता से ज्यादा मत रखो। आवश्यकता से ज्यादा है तो उन गरीबों को दो जो भूखे हैं, उनको कपड़ा दो जो नंगे हैं। तो मतलब ये इस पटल के माध्यम से इतना निवेदन जरूर करूंगा कि दौलत किसी के काम नहीं आती, क्योंकि जिसको पागलपन तक चाहा उसी को पाके रोता है। पागलपन तक चाहत रही कि दौलत पाऊंगा, लेकिन उसी दौलत को मिल गई, दौलत दुनिया भर की दौलत मिल गई, उसी को पाके रो रहा है। भूख नहीं है, नींद नहीं है, सामग्री सब है, खाने के लिए सब चीज है, लेकिन कुछ है नहीं। इसलिए दौलत वालों इतना निवेदन है, गलत ढंग से पहले तो दौलत मत कमाना। अगर कमाते हो, कहीं से तुम्हारी कमाई है, तो उन लोगों में बांटो जो भूखे हैं, और तुम्हें दुआएं देंगे, तुम्हारा कई जन्म सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः प्रणाम। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब, जनुदा सुंदर है विवेक। या बागड़ बिल्लो ली कोई दोहर शब्द से मुझे अंदाज आई बागड़ बिल्लो। बिल्लो मतलब वो दौलत के पीछे जो पागल होते हैं ना। अच्छा, बागड़ बिल्लो है। हाँ, वो बागड़ बिल्लो शब्द दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर काम बागड़ बिल्लो। और वास्तव में ये कटु सत्य છે कि यहाँ जो છે सिर्फ कर्म रह जेल और बकाई आपको सब जान छा ये संसार जो છે नश्वर છે। एक दिन सबले यहाँ पे जल जन्म ले रहा और वक्त जो दूसरा चरण से उसे मृत्यु, यह सबूत हणो। और चाहे हम उसे स्वीकार करूं या न करूं, तो बहुत सुंदर परिस्थिति पुल सब हम अपन रचना में जो से समय पे धरो कि जीवन कसण चाहिए और दौलत जो से काम नहीं आए, हमारे जो से भल कर्म काम आनी। तो बहुत सुंदर परिस्थिति। और हमारे बीच में आदरणीय तिलकराज जोशी जी पटल पर उपस्थित हैं, और गिरीश चंद्र हसमुख जी और दीप चौधरी जी उपस्थित है। मैं हार्दिक स्वागत करूं और क्रम का आगे बढ़ू, क्योंकि सामयिक बाध्यता हमारे पास है 7:48 है। तो हम थोड़ा सा व्याख्या का कम करूं और अपन एक एक प्रस्तुति यदि सबकी आ जाली तो ज्यादा बेहतर रहल। और बाध्य का प्रस्तुति नहीं ला पाली हमको भो कार्य जो से पहल प्रस्तुति वीक वहां पर शुरुआत करूं। तो आगे प्रस्तुत के बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी हल्दू चौड़ हल्दौड़ बेटी उपस्थित है। मैं अपन प्रस्तुति लीजिए, उनको पटल पर सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी, प्रणाम आपको। धन्यवाद शिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पटल में उपस्थित आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। क्योंकि समय की बाध्यता है तो अपनी रचना पर सीधे आता हूं। जैसे रोज की तरह एक शेर, उसके बाद एक रचना लूंगा छोटी सी। ये कैसी बेखुदी मेरी कि कशिश में प्यार है अब तक, ये कैसी बेखुदी मेरी कि कशिश है प्यार में अब तक, बेचैनी का आलम ये कि अजब सी बेकरारी है, बेचैनी का आलम ये कि अजब सी बेकरारी है। वो कत्ल करता है उम्मीदों का मेरी पूरन, वो कत्ल करता है उम्मीदों का मेरी पूरन, न जाने क्यों मेरे दिल को उसी की इंतजारी है, न जाने क्यों मेरे दिल को उसी। वाह 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 वाह। एक रचना छोटी सी आज गांधी जी के नाम में ही पढ़ता हूं। शीर्षक है राजघाट का बाबा। गा के नहीं, बल्कि गाने के लिए उतनी अच्छी आवाज नहीं मोहनदास जैसी मेरी, मैं ऐसे ही पढ़ के सुनाता हूं आपको। राजघाट का बाबा अक्सर पूछा करता है, राजघाट का बाबा अक्सर पूछा करता है, आजादी के बाद का भारत कैसा लगता है, आजादी के बाद का भारत कैसा लगता है, देश के खातिर हंसते हंसते चूमे जो फांसी, देश के खातिर हंसते हंसते चूमे जो फांसी, पदचिन्हों पर उनके क्या अब भी चलता है, पदचिन्हों पे उनके भारत क्या अब भी चलता है,
राजघाट का बाबा अक्सर पूछा करता है, याद हमारी कुर्बानी या भूल गए हो तुम, याद हमारी कुर्बानी या भूल गए हो तुम, सत्य अहिंसा का दीपक क्या अब भी जलता है, सत्य अहिंसा का दीपक क्या अब भी जलता है, भूख गरीबी और बेकारी क्या दूर हटा पाए, या फिर भारत इनसे अब भी जूझा करता है, या फिर भारत इनसे अब भी जूझा करता है। राजघाट का बाबा अक्सर पूछा करता है, 70 बरस के अंतराल में कितना उठ पाए, 70 बरस के अंतराल में तुम कितना उठ पाए, विकसित होते भारत का कद कैसा लगता है, विकसित होते भारत का कद कैसा लगता है, कर्मठ है क्या हर एक नेता लाल बहादुर जैसा, जनता की पीड़ा को जो मन से अनुभव करता है, जनता की पीड़ा को जो मन से अनुभव करता है। राजघाट का बाबा अक्सर पूछा करता है, सुनता हूँ लोगों से लेकिन यकीन नहीं होता, सुनता हूँ लोगों से लेकिन यकीन नहीं होता, राजनीति का चेहरा सुना घिनौना लगता है, राजनीति का चेहरा सुना घिनौना लगता है। अंतिम से दे रहा हूँ, जीवन भर के मंथन से बस इतना जान सका हूँ, जीवन भर के मंथन से मैं इतना जान सका हूँ, सच के आगे झूठ हमेशा बोना लगता है, सच के आगे वाह वाह झूठ हमेशा बोना लगता है। धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत सुंदर, आभार, जय हो। बहुत सुंदर प्रस्तुति। क्या राजघाट का नाम आधी से कश्ती संभाल के मेरे देश को रखना, मेरे बच्चों संभाल के, और हमारे जतुल जो स्वतंत्रता सेनानी छे, हमारे देशभक्त छे, और हमारे जो महापुरुष छे, उन्होंने जो से देश का आजाद करने लीजिए अपन जीवन जो से सर्वस्व बलिदान कर दियो, और अब ये आखिन हम पर से वास्तव में कि 70 बरस हैगी तो आखिन हमारे भारत का सुन से है ऊपर जो से बहुत सुंदर प्रस्तुति अफुल जो से महात्मा गांधी जी का याद करते हुए अपन प्रस्तुति धरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे बीच में आदरणीय सोनी जुले उपस्थित हैं, हम उनरले यह पटल पर हार्दिक स्वागत करूं, और यह क्रम का आगे बढ़ो। हमारे बीच में ललित तिवारी जी जालंधर पंजाब बटी उपस्थित हैं। आदरणीय ललित तिवारी जी, मैं उनको अपन प्रस्तुति लीजिए आमंत्रित करूं। आदरणीय ललित तिवारी जी, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। मंच पर उपस्थित सब विद्वानों को मैं प्रणाम। आज जोश की उन्हें पुण्यतिथि भाई गांधी जी, और ये देशों को उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने तो यह प्रण कर ऐसी कि मैं कपड़ों उधने पहलून पूर जब यह सब देश को, और यह भी ठुल महात्मा को है सकूं इधो कतपति इधो वो दिनी वाल कोई नहीं है सकन जदू उन्होंने करो, लेकिन उन्होंने लीजी लोग कबत्ते किए कोनी, अरे उन्हें त्याग कर की देखो तो आपको घर रजे नहीं छोड़ सकना, उन्हें त्याग कर कशी देखियो जो उन्हें खिलाफ बुला नहीं, तो यह तो उन्हें महानता भाई। उन्होंने देश को जोड़ने लीजी बहुत संघर्ष करो, यह देश जुड़िए रोल को भी नहीं माना देश टूट गई वो बात अलग भाई, लेकिन उन्होंने जी जान पूरा लगे कि देश एक हो जाओ, उन्होंने यह लीजिए बहुत समझौता करो कि देश एक करो कभी नहीं रह सक, यह बहुत दुखा कारण रहो उन्हें लीजिए, उन्हें दिल में यह गम थी कि देश टुकड़ है और उनको आजाद हो कभी उनको खुशी थी, तो उन्हें गम ही दुखा रखू थी कि यार मैं यह देश मेरे जगह एक अखंड भारत में फ्रेंड थी, वो फ्रेंड नहीं रहे, वो ये देश टूट गो, वो उन्हें मनो दुख रहो, और जाते जाते उन्हें मन में यो बोझ खूब होगो सी, यह वो भूला नहीं सा। तो बापू नाम पे मैं एक नैन से लिख रहा थी पहली कविता, मुझे सुन दिनों आ देश में मेरे देश में बापू तेरे देश में, नाम से तेरे लूट रहे नाम से तेरे कूट रहे, खादी के वेश में घूम रहे बापू तेरे देश में मेरे देश में बापू तेरे देश में, भूमि रक्षक कर रहा आत्महत्या यहाँ, काम का बोझ से मर रहा शिक्षक यहाँ, बदहाल भूख बदहाल जनता बापू तेरे देश में मेरे देश में बापू तेरे देश
देश में। देख तेरे देश का यो हाल है यहाँ, बहरा गूंगा न्याय ठगा हुआ जनमानस है। भ्रष्टाचार में डूबा यहाँ हर पत्र समाचार है। संप्रदायवाद और जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद है। बापू तेरे देश में तेरे देश में, बापू तेरे देश में, बेईमान खादी वेश में, महान भारत देश है। जाम लग रहे सड़कों पर, समस्या ये आम है। काम ना आई कोई, नाम के लिए मरता है। बापू तेरे देश में तेरे देश में। धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत सुंदर विचार और सुंदर प्रस्तुति ललित तिवारी जी। बहुत सुंदर। जैसे महात्मा गांधी जी दरअसल देशक आजादी लीजिए बहुत कुछ बहुत योगदान से, और वो एक देशक राष्ट्रपति नहीं बन गए, राष्ट्रपिता बनी, और वो हमेशा लीजिए आपो का अपन कामों जो से अमर कर गई, और हमको उन्होंने प्रेरणा लेने की जरूरत है ताकि हम लोग कुछ उन्हें पर चिन्ह पर चल भी कुछ भल काम कर सकूं। तो हमारे बीच में रचनाकार आजले 5-6 रचनाकार छे, यदि सब सहमत है तो हमारे पास लगभग 10 मिनट समय है, तो दीदी मिनट दी जा सकूं। और यदि सहमति कि यार चलो जो छूट गए उनको बहुत मौक दी जा सकूं, तो यह खुद तय कर लेला। तो मैं यही क्रम का आगे बढ़ानू। आदरणीय गिरीश अधिकारी जी हमारे बीच में पहली ले जो से निवेदन करी गो। तो आदरणीय गिरीश अधिकारी जी अपने प्रस्तुति लीजिए सादर आमंत्रित छे। स्वागत, अभिनंदन। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। हेलो जी, आवाज अंदर आ रही है। प्रसिद्ध सिद्ध एक रचना धन्नो हिंदी में छू। बंधन बंधन किसी को क्यों कर भाते, सभी निरंतर चलते जाते। अविरल चलते सूर्य चंद्र ये तभी व्यवस्था बनी हुई है। अविरल गति श्वासों की तब ही जीवन कलिका खिली हुई है। ठहरे जो कलुषित हो जाते, सभी निरंतर चलते जाते। अविरल गति ऋतु में तब ही, अविरल गति ऋतु में तब ही, मधुबेला शिशिर के बाद है आती। वासंती रंग धरा महकती, कोयल सुंदर स्वर में गाती। श्रृंगार सरी में सभी नहाते, सभी निरंतर चलते जाते। अविरल गति है, अविरल गति ये सुख और दुख की चलती रहती जीवन मग में। अविरल गति संपूर्ण प्रकृति में, जिससे सुंदरता है जग में। गति ही जीवन सभी बताते, इसीलिए सब चलते जाते। क्या कहने अंतिम बंद जिसको देख के कविता उत्पन्न हुई थी गढ़वाल यात्रा में, जगह जगह बांधों से बधी गंगा जी को देख के कि अविरल चले तो गंगा यमुना, अविरल चले तो गंगा यमुना रह पाएंगी शीतल निर्मल। अरे मनुज तू क्यों कर ठहरा, चल चलना ही जीवन संबल। चल कर ही सब मंजिल
मंजिल पाते सभी निरंतर चलते जाते। बंधन किसी को क्यों कर भाते सभी निरंतर चलते बहुत अच्छे, इसी खूबसूरत, बहुत के साथ कि हमारे अब पटल चलता रहे, बढ़ता रहे। सभी को प्रणाम। धन्यवाद। बहुत सुंदर अधिकारी जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और अपन जो प्रकृति में जो निरंतरता विपैरे पण रचना जो से धरी, चाहे वो सूरज भगवान से अपन निरंतरता बनाई रखी छे, मौसम से अपन निरंतरता बनाई रखी छे, और ऋतु से और बसंत अगलो बहुत अपन सुंदर इमें वर्णन कर रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रचना का हम अपन फिर कह दे पूरा विस्तार में थोड़ा सा 1 मिनट और दी सुनो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यह क्रम का हम आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय गिरीश चंद्र बिष्ट हंसमुख जी से, तो ज्यादा समय तो नहीं से यदि 2-3 मिनट में अपन बात कर सकती तो सीधा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और को मौक दियो, बोल कैसे की बात है, और को दियो मौक, लास्ट में एक चुटकुला छोड़ दो, और को मौक दियो। यही क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में दीप चौधरी जी से, पिथौरागढ़ से शायद, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। दीप चौधरी जी। यह क्रम का आगे बढ़ानो हमारे बीच में आदरणीय तिलकराज जोशी जी से, और संक्षिप्त अब समय ले ऐसा होगा फिर हम भोग सत्र में उन्हें पूर्ण रचना का सुनो। आज संक्षेप में अपन बात धरी लिया, रचना धरी। आदरणीय तिलकराज जोशी जी। महोदय कोई और थे तो उन्होंने था कह दी मैं बोल के लियूं, कोई बात नहीं। सोनी जी हैं। हाँ, यही क्रम का आगे बढ़ानो आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी ला हमारे बीच हल्द्वानी बेटी छे, उन्हें रचना ला हम विस्तारल भो सुनो। और आदरणीय रमेश चंद्र सोनी जी पटल पर छे, तो मैं उनको सादर आमंत्रित करूं। आदरणीय रमेश चंद्र सोनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिला जी, पटल के प्रणाम करो, नमन करो। संगीता के साथ संगीता दे बहुत सोनी जी, संगीत के जी। एक बसंत परी एक कविता छु, थोड़ा तरुण में सुनाना कोशिश करूं, टाइम अगर छु जो बुत सोनी जी सुनो। स्वागत। टाई पोटी बनन में छे, रंग मायो देखण में छे। टाई पोटी बनन में छे, रंग मायो देखण में छे। वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, की लयूं सब है सण में छे। बनन में छे, रंग मायो देखण में छे। जौन की रात अंगे की आग, आम की बात भूलन में छे। कौन की रात अंगे की आग, आम की बात भूलन में छे। वेत बात हनेली, वेत बात हनेली, किलयूं दिन बढ़न में छे, किलयूं दिन बढ़न में छे। लटकी ताई खाली पटई झूले सब सोचण में छे। लटकी ताई खाली पटई झूले सब सोचण में छे। केत बात हनेली, केत बात हनेली, हर मोतिन मनन में छे। वाह 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 मनन में छे। प्योली फाया आरू रास म्योह कुपो फुटण में छे। प्योली फाया आरू रास म्योह कुपो फुटण में छे। केत बात हनेली, केत बात हनेली, किले आपू के रंगण में छे। वाह 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 रंगण में छे।
सौ सयान जब तूफान ढोल दमो बजन में छे सौ सयान जब तूफान ढोल दमो बजन में छे एत बात है नैली एत बात है नैली किल सब नाचन में छे वाह 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 नाचन में छे हमारी बोली हमारी भाषा हमारी बोली हमारी भाषा जगू जगू बताण में छे हमारी बोली हमारी भाषा जगू जगू बचाण में छे वेत बात हनैली वेत बात हनैली आठू सूची में मिलाण में छे वाह 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 मिलाण में छे तीज त्योहार खेल कौतिक दिल्ली मुंबई कराण में छे तीज त्योहार खेल कौतिक दिल्ली मुंबई कराण में छे वेत बात हनैली वेत बात हनैली की लगिनो के बचाण में छे वाह 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 बचाण में छे ऋतु करज ऋतु बसंत ऋतु करज ऋतु बसंत ठड़ तेरा स्वागत में छे ऋतु करज ऋतु बसंत ठड़ तेरा स्वागत में छे केत बात हनैली केत बात हनैली मिली बे खुशी बाटाण में छे बे खुशी बाटाण में छे वाह 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 लाजवाब 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 सर लाजवाब जी सर धन्यवाद सर समय की कमी है इसलिए थोड़ा जल्दी सोनी जी सब रचना एक तरफ अबू एक तरफ आज धन्य धन्य धन्यवाद सर जी धन्यवाद धन्यवाद जय हो जय हो धन्यवाद खिले यूं हसन में छे यूं हसन में छे बहुत बहुत धन्यवाद आयल जल्दी व्याख्या नहीं करूं समय ये संगीत तुम्हारा हुआ या संगीत ये तो आपका ही है बिल्कुल बिल्कुल ये सब सोनी जी को छे धन्यवाद सर आप सबको प्रणाम धन्यवाद बहुत बहुत लेकिन प्रस्तुति लीजिए मैं हमारे पटलक जो छे सूत्रधार आदरणीय मोहनचंद जोशी सादर आमंत्रित करूं और आज शहीदी दिवस छे अपनी बात आदरणीय किलाजू आपो प्रस्तुति धर लेना फिर हमारे भूपूर्ण हो जाए लेकिन आदरणीय मोहनचंद जोशी आज शहीदी दिवस पहले दी बात कदिल और उनर पर रचना ला हर मतलब क्षेत्र हर रचना उनर पास है चाहे देश प्रेम छो चाहे शहीदी दिवस में छो चाहे श्रृंगार में छो बसंत ऋतु में छे तो जोशी जो छे अपन प्रस्तुत धर दे बहुत बढ़िया सुंदर अरे महाराज मी पहले के प्रणाम करेलो हमार पूज्य बापू जी को आए नहीं थोड़ा चाहे बिरह वाल थोड़ा एक जोड़ छोड़ोनी जोड़ अब ये जोड़ की चुकी पहली तो अजाची त्यार 4 टाइम फोना किले अब ढूंढ हजार शुआ के कोने नहीं होना एक ये को छोड़ो क्या बात है सर बाबा वाह मोहना वो पहली तो जाची त्यारा 4 टाइम फोन वो पहली तो जाची त्यारा 4 टाइम फोन वो किले है गे छ अब ढूंढ सुबह के कौन नहीं होन किले है गे छ अब ढूंढ सुबह के कौन नहीं होन ओ चुल फूको आग शुड़ हालो धाग वाह 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 सबसे म्यार भाग पर लागी छे तू परी को लाग तू परी को लाग सुवा के कोण नियोन ओ को लाग सुवा के कोण नियोन पहली तो है जांची त्यारा 4 टेमा फोन किले है गे छे अब ढूंढ सुवा के कोण नियोन
शोपोन रोड़ो छोन ढाट पड़ो ख्यात यो में शोपोन रोड़ो छोन आखा मजी रिटनी छे तू हिया में जीवन हिया में जीवन के कोण नियोन छुआ के कोण नियोन छुआ के कोण नियोन केली पहली तो है जाती त्यारा चार टेमा फोन ओहो की लह जब ढूंढ छुआ के कोण नियोन मूल मूलू हसण तेरो झौकन चाण त्यार बिना ही कहो मऊ हाई जा पराण मूल मूलू हसण तेरो झौकन चाण त्यार बिना ही कहो मऊ हाई जा पराण हाई जा पराण सुवा के कोण नियोन आहा पहली पहली ओछी त्यारा चार टेमा फोन किले है गेछ अब ढूंढ सुवा के कोण नियोन सुवा के कोण नियोन सुवा के कोण नियोन। तो बहुत बहुत मुलमुल मुस्कान मोहंदा और हुड़के की तान और भल सुना कान। बहुत खूबसूरत सर, बहुत जोशी जी जैसे बचपनवती कलाकार छे, रंगमंची कलाकार छे, रोज अपन संस्कृति में रची बसी छे, तो बहुत सुंदर प्रस्तुति। और अब आखिर प्रस्तुति हम एक चुटकुला साथ जो छे आज के कार्यक्रम समापन करूँ। थोड़ा 7-8 मिनट हम लेट चल रही, बहुत प्रयास करूँ कि हमको एक जल्दी बांधने कोशिश करूँ। आदरणीय हसमुख जी अपन एक चुटकुला लिबीर उपस्थित छे। आदरणीय धन्यवाद शिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेले प्रोग्राम ने तुम्हारे देखो बहुत आनंद आया, बहुत संतुलित सर। एक बार हमारे एक दामोदर सी दामोदर वो हरिद्वार में मकान बना और शानदार जबरदस्त मकान ढूंढ राशि और बलबल ये तो बड़ी और लेटेस्ट टेक्निक और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। तो वो देख सब जब उन्होंने घर पेश करो तो सब अपने ऑफिस आदमी में बुलाई और जात अपने बिरादर ने बुलाई। जो ऑफिस आदमी से उनको ब्याह टाइम में बुला, दिन में बिरादर को भाई बंधु बुला, ब्याह के जब पार्टी है कॉकटेल पार्टी है। अब कॉकटेल पार्टी में एक हमारे भटजूले आ रही हजबंड बेटी, अब सब जितना सी कॉकटेल पार्टी बैठी टीपा में दूध तय गई। बाद में थोड़ा देर भटजू गोड़ लागी, यार जोशी मुझे जरा वॉशरूम जाना चाहिए। उनको यहाँ सिद्ध जाए हमें देर है जाए आगे चला पे वो है जाए, बिल्डिंग बहुत आलिशान सी और उत्तर बड़ी पे सिद्ध रह जाए तो सिद्ध जाना जाएगा एकदम लेफ्ट हैंड में उतनी को वॉशरूम से वहां पर हिसाब किताब करेगा। अब गए भट जी हुआ वो जब देखी अब लटक पड़ी है नर्सना लगी कह देर के बहुत सीधे गए पता क्या गए जब अपनो हिसाब किताब करे। अब हमें जोशी को यार जोशी कमाल बगाल बनाओ तो हद है यार, ये तो लेटेस्ट टेक्निक में क्या देखे रहे। जैसे मैं वहां वॉशरूम में गई तो द्वार खोलते ही लाइट जग गई और जब मैं बाहर आया तो एकदम लाइट अभी अभी बंद आएगी। वो भीतर जोशी घर में छोड़ ले और कहे या भट रन करो वहां फ्रिज में जो है 4 फीस में आएगो 4 फीस में आएगो फ्रिज भी दे। धन्यवाद। बहुत सुंदर और यह हास्य प्रस्तुति के साथ जो छे आज कार्यक्रम को समापन लगभग छु और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रिज 7-8 फुटक बना रही पे ली रही पे दिल समय पर अपन और जो लोग लपेट भी भल करो वो पहल सत्र में मौजूद। अरे भट जी वो कोई और भट जी पूर्ण भट जी
तो मैंने कहा तो खाली भट्टी कौन सा नाम नहीं ले रहा, छुपा दी नाम बस। चले आदरणीय गोपाल सिंह शिलाजू, मैं बहुत आभारी छूँ आज सुंदर संचालन लीजी और सब लोगों में बहुत आभारी छूँ। ये पटल पर अपन आशीर्वाद उड़ाता ध्यान लग रही। आज कार्यक्रम में हमार पूज्य बापूजी का हम याद करनो, उनर जो सिद्धांत छन जीवनक लीजी वो यह केवल भारत ने समष्टि लीजी छन। मानव मात्र जब तल यो जुग जुगों तक यहाँ जन्म लेलो तो वीक लीजी जो संदेश हमार पूज्य बाबूजी दी, प्रेम, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और कर्मशील होना को श्रमक सिद्धांत, वो पूरा दुनिया आज कोई शायद कोई देश अनोल जहाँ बापूजी मूर्ति निहल एक यश अवतारी यह चमत्कारी व्यक्तित्व शायद कोई लाखों युगों में एक आल जो पूरा दुनिया में एक अहिंसा बल पर पूरा देश का आज़ाद कराना एक उदाहरण जनोल धरो। तो यो भारत भूमि में फिर यह लोग आओ। अब यह एक वानगी तो हम यह समझ सकनो हमारे गरुड़ में गांधी चबूतरा सु जहाँ उन्होंने भाषण दी छू और 1929 में यह कुली बेगार आंदोलन हो बागेश्वर में। तो यहाँ लोगों ने इकट्ठा है हम हरगोविंद पंत जो है गए, हमार गोविंद बल्लभ पंत जी है गए और जो देशा कौन कौन बटी रोची सब लोग यपटी गया 40,000 भीड़ और उन्होंने एक इतना ये बक्सर बटी एक संदेश दे कुली बेगारक जो रजिस्टर रोची उनको भगत दे। पहले जब प्रधानचारी में रजिस्टरों में हिसाब के रोची उनको के दे ही नहीं जाती, उनको खाली ऑर्डर दे नहीं बस तेर ड्यूटी वहाँ शाक पकाना छू, तेर लाई आठ जान छू, तुल दह लिया छू, तुल कमोट सारण छू, तुल डोल ले जान छू। लोगों को बुलाई जाती 2 दिन 4 दिन 6 दिन जदू तल अवसर होची यहाँ वीक सेवा में और कोई लोगों को केद नहीं दी जाती। तो ये बेगारी प्रति जो एक लोगों को बहुत एक विरोध प्रदर्शित है और वीक संदेश हमारे बापूजी तल पूजा और वो यहाँ लोगों तक मिलना लीजिए। वो यहाँ रही और 16 दिन उन्होंने कौसानी में प्रवास करो। 14 किलोमीटर छू गरुड़ बटी कौसानी सुमित्रानंद पंजू जन्म स्थल छू। तो उन्होंने तक सरला बहन जी अर्सी तो उन्होंने 5 एकड़ जमीन वहाँ करवे महिलाओं लीजिए आश्रम तैयार करो, सरला आश्रम। और मैं लगभग 100-150 हमार बहनी पढ़नी वहाँ और वहाँ चील बेटी वहाँ बेटी उन स्वावलंबन लीजिए वो शिक्षा पानी वो ठुल काम हमार महात्मा जी करगी। चनौद में उन्होंने चनौदा गादी आश्रम कभी छू वहाँ यहाँ जो उत्पादन केंद्र छू बहुत ठुल तो एक वो स्थापित करो। 16 दिन वो यहाँ प्रवास में खाली नहीं बैठू, श्रमक सिद्धांत खुद ले लागू कर छी ना। तो यहाँ लोगों तक मिली रोज उन्हें बैठक ऊँची और वीक साथ में गीता अध्ययन उन्होंने करो। गीता पर उन्होंने अनासक्ति योग नामक एक टीका लिखी, एक पुस्तक लिखी, पुस्तिका गीता पर। तो अनासक्ति योग कर्म योग पर आधारित उन्होंने एक पुस्तक को उन्होंने यहाँ रचना करी। वो वीगन अमल अनासक्ति आश्रम कभी कोसाण में एक उन्हें आश्रम से जहाँ उन्होंने 16 दिन प्रवास में रही हूँ यहाँ पहाड़ में। विवाद गरुड़ होते हुए यहाँ हमार सड़क नहीं छी तब फिर डोल में धरबे लोग उनको बागेश्वर लगी और नुमाइश खेत जहाँ आज मेल लगो उतरैनी टाइम पे। तो वहाँ उन्होंने संबोधित करो लोगों को। तो यह समझी जा सको कि अपन घर बार छोड़ी बाद अपन पूज्य बा कले वो आप साथ में ले जा छी अपन पूरा कदू कष्ट उन्होंने सहनल। तो यह एक तो चिंतन हम सब लोगों को करना चाहिए और उनको चरण बंधन करना ज़्यादा समय नहीं बुलाना। तो जो उन्हें देह सिद्धांत छन अगर हम उनको अपन जीवन में लागू कर सको, आत्मसात कर सको और उन्हें चरित्र का समझना हम लोग प्रयास कर सको तो हमार जीवन आनंदमयी हल हल हमार गाँव ले हमार देश ले हमार प्रांत सब लोग सुखी हाल और संसार में एकता एक संदेश डाल। और जब तक यो धरती में सूरज और चांद छन तो बापूजी का नाम अवश्य रोल और वही सिद्धांतों बल पर आज लोगों क्वाट क्वाट में बैठी छन।
तुम उनको प्रणाम करनो, आप सब लोग बहुत आभार व्यक्त करनो, धन्यवाद करनो आदरणीय शीला जी और समस्त डॉक्टर तिलक राज जी, श्रीमती चंपा जोश जी और हमारे टाइगर जी, आदरणीय पूरन भट्ट जी, कृपाल सिंह शीला जी, सोनी जी, आदरणीय हसमुख जी और विगत अगड़ में हमारे डॉक्टर गिरीश अधिकारी जी, हमारे गरुड़ बटी जुड़ी सी, डॉक्टर दीप चौधरी सर जुड़ी सन हमारे शोर घाटी बटी और हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी हमारे देहरादून बटी, ललित तिवारी जी जालंधर बटी, प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे हल्द्वानी बटी और टाइगर साहब दिल्ली बटी हमारे जुड़ी सन और जन कवि जनुदा जी हमारे शोर घाटी बटी का कार्यक्रम का अपन आशीर्वाद देनारी। सोनी जी बहुत सुंदर प्रस्तुति थी संगीतमय। तो आज कार्यक्रम को खूबसूरत बनने जी मैं सबको धन्यवाद करना, प्रणाम करना और शुभ रात्रि सबको, बहुत आभार। बहुत आभार। बहुत टाइगर जी कानूनी दिल्ली में, टाइगर जी दिल्ली में कानून बिजवासन वो कोई है सर, ये द्वारका में, द्वारका साहब। अच्छा द्वारका का बहुत बड़ी बात। मैं यहाँ रोहिणी में रू। अच्छा, मैं 21 सेक्टर द्वारका बगल।